हेलो दोस्तों, टेकी टर्नडो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो वीडियो रिलेटेड है यूपीआई से। ठीक है, तो यूपीआई क्या है? यूपीआई एक ऐसा मेथड है पेमेंट करने का डिजिटली एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। ठीक है, अगर हम पेमेंट करते हैं यूपीआई के थ्रू तो हमें एक यूपीआई पिन की ज़रूरत पड़ती है। अब यूपीआई है क्या? यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आज हम सारा कुछ इसके बारे में जानेंगे। तो आज कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं उन टॉपिक को समझते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारे पास कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम पेटीएम यूज़ कर रहे हैं और मुझे पेमेंट करनी है फ़ोनपे पे। ठीक है, तो हम किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो पहला मेथड जो हम सीखेंगे यहाँ पे क्यूआर कोड के बारे में सीखेंगे। सेकंड, अगर हमारे पास क्यूआर कोड अवेलेबल नहीं है या फिर ये भी केस हो सकता है कि जो हमारी पेमेंट है जब हम क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो कैमरा ख़राब हो सकता है, तो वो शायद स्कैन ना हो। ठीक है, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, उस पेमेंट को कैसे करवाएं हम सक्सेसफुली, तो वो आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले यूपीआई आपको समझ आ गया, जैसे हम नेट बैंकिंग वगैरह से पेमेंट करते थे पहले। अब एक यूपीआई एक मेथड है जिससे पेमेंट हो सकती है। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं होता, सामने वाले पर्सन का मोबाइल नंबर डालो और पेमेंट कर दो। अब ये मोबाइल नंबर डालो तो ये वाली चीज़ तो आपकी तब वैलिड रहती है जब आप सेम प्लेटफॉर्म से सेम प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हो। जैसे कि आप पेटीएम यूज़ कर रहे हो तो सामने वाला भी पेटीएम यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अगर वो पेटीएम यूज़ कर रहा है तब तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांजैक्शन हो जाएगी, आप वेरीफाई करोगे हो जाएगा। सेकेंड थिंग, क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हो। अब ये क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करते हो, जिसे नहीं पता यूपीआई आईडी के बारे में, वो क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। तो क्यूआर कोड में क्या होता है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही रिटर्न होती है इन द फॉर्म ऑफ अ कोड लैंग्वेज। ठीक है, जिसे हम स्कैन करते हैं, स्कैन करते ही वो सारी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो फिलअप हो जाती है। क्या उसकी यूपीआई आईडी है, क्या नाम है, क्या एड्रेस है। ठीक है, ये सारी चीज़ उसमें आ जाती है। फिर जो पर्सन वेरीफाई करने के बाद पर्सन क्या देखता है, उसमें नाम को वेरीफाई करता है और पेमेंट का अमाउंट डालता है और अपना यूपीआई पिन एंटर करता है और फिर पेमेंट हो जाती है। इस तरीके से पेमेंट रिसीव होती है सामने वाले को। ठीक है, अब लेट करो कि उसका कैमरा ख़राब है, वो उस क्यूआर कोड को स्कैन नहीं कर सकता। उस टाइम तो आपको यूपीआई आईडी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो जानकारी कैसे मिलेगी, क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यूपीआई आईडी, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ पेटीएम का और आपने अकाउंट बनाया, तो यूपीआई आईडी पेटीएम की सिंपल सी ये होती है कि मोबाइल नंबर फिर @पेटीएम। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी यूपीआई आईडी हो गई। फ़ोनपे की बात करें तो मोबाइल नंबर @YBL। YBL उन्होंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि यस बैंक जो है उसका ब्रांड मतलब पार्टनरशिप में है। ठीक है, फ़ोनपे के साथ। तो इस तरीके से यूपीआई आईडी होती है। अगर सामने वाले पर्सन ने यूपीआई आईडी के साथ छेड़छाड़ की है तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि उस पर्सन की यूपीआई आईडी क्या है। तो आप उसके सबसे पहले जो भी वो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है, लेट एग्जांपल वो यूज़ कर रहा था फ़ोनपे, आप फ़ोनपे खोलेंगे। फ़ोनपे खोलने के बाद उसकी प्रोफाइल होगी, प्रोफाइल पे जैसे ही दबाओगे फिर वहाँ पे यूपीआई सेटिंग्स वगैरह का कुछ ऑप्शन होगा, उसमें खोलोगे तो यूपीआई आईडी जो भी उसने बना रखी होगी, मेंशन कर रखी होगी, वो सारी आ जाएगी। ठीक है, उसी यूपीआई आईडी को आप अपने पेटीएम से भेजो, गूगल पे से भेजो, अमेजोन पे से भेजो, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप भेज सकते हैं अगर वो यूपीआई आईडी आपको पता है तो। ठीक है, नाम वेरीफाई करेंगे, यूपीआई एंटर करेंगे अपना पिन और पेमेंट हो जाएगी सक्सेसफुल। इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कैमरा ख़राब है उसके बावजूद भी आप पेमेंट कर सकते हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म, अगर यूपीआई आपको आईडी पता है तो किसी भी बंदे की। ठीक है, तो ये तरीका था कुछ। अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को। थैंक यू।